अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि हम ज़बान के गलत इस्तेमाल पे काफ़ी सारी हदीसें पढ़ रहे हैं और उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सिद्दीक़ के लिए मुनासिब नहीं कि वो लानत करने वाला हो। इस हदीस की तशरीह में बताया जाता है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक दफ़ा अपने ग़ुलाम पर लानत की थी। इस पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात फरमाई थी। इसका ये बैकग्राउंड था। मदा सराई क्या है कि कलाम पाक सूरह फातिहा से शुरू होता है। सूरह फातिहा में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बाद पहली आयत अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन है, जिसका मतलब है कि तारीफ़ अल्लाह ही के लिए है जो तमाम कायनात का रब है। लिहाजा तारीफ़ के काबिल तो असल में सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात है, और क्योंकि हर काबिल तारीफ़ शे इसी ने बनाई है और इंसान जो भी काबिल तारीफ़ काम करता है वो इसकी तौफीक से काम करता है। इसलिए फ़िल हकीकत ना कोई शे काबिल तारीफ़ है ना कोई इंसान, बल्कि तमाम अशर तमाम जानदार बल्कि तमाम कायनात का खालिक जो है वही काबिल तारीफ़ है। जब हम कोई चीज़ या किसी का अच्छा अमल देखते हैं तो कह उठते हैं सुभान अल्लाह। इसका मतलब है कि मैं खुदा की पाकी बयान करता हूँ। सवाल ये कि अच्छी तो हमें वो चीज़ या अमल लगा है, तो हमने पाकी खुदा की क्यों बयान की है? कि इसलिए कि हमारे तहतुल शऊर में ये बात मौजूद है कि इस काबिल तारीफ़ काम या काबिल तारीफ़ में अमल का खालिक खुदा है। लिहाजा इस चीज़ या अमल की तारीफ़ करने के बजाय इसके खालिक की पाकी बयान होनी चाहिए। मुख्तसर ये कि तारीफ़ का हक़दार सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन है, और इसकी हम कितनी ही ज़्यादा तारीफ़ क्यों ना करें, वो तो इससे भी ज़्यादा काबिल तारीफ़ है। इस बुनियादी हकीकत को समझने के बाद अब ये समझ लेना चाहिए कि इंसानों की हौसला अफजाई करने के लिए अगर एतदाल के साथ इनकी सही तारीफ़ कर दी जाए तो एक हद तक जायज़ है, जैसे कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी बाज़ नेकियों कारों की तारीफ़ फरमाई है। मगर इसमें चंद बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है कि एक तो ये कि वह तारीफ़ सही हो, गलत ना हो। यानी ये ना हो कि एक इंसान सुबह शाम झूठ बोलता है और हम कह रहे हैं कि वाह वाह तुम कितने सच्चे हो, और दूसरे एतदाल के साथ हो, मुबालगा महज़ ना हो, बस इसी हद तक हो जिसकी हद तक दूसरे की हिम्मत अफजाई हो जाए। ऐसी ना हो जिससे फ़ख्र में मुब्तला कर दे, क्योंकि इंसान वैसे ही ख़ुद पसंद वाक़या हुआ है। कोई इसकी तारीफ़ ना भी करे तो भी वो अपने आप को बहुत ऊंची शय समझता है। गजा ये कि इसके सामने इसकी मदह सराई शुरू कर दी जाए। बड़े बड़े दयानतदार दीनदार ऐसे देखे गए हैं जो अपनी तारीफ़ सुनकर फ़ख्र में आ जाते हैं और अपनी दीनदारी पर मगरूर हो जाते हैं। इस पर जो गरूर बदतरीन शक्ल है, अरबी फ़ारसी उर्दू अदब में जो मुख्तलिफ़ असनाफ़ सुख़न हैं, उनमें से एक सनफ़ कसीदा है। कसीदे का असल मज़मून अमूमन यही होता है कि शायर अपने अशार में किसी अमीर आदमी की मुबालगा आमेज़ तारीफ़ करते हैं। आप ऐसे और आपके बाप दादा और ऐसे और आपका घोड़ा ऐसा और आपकी तलवार ऐसी। फिर ये अशार इस ममदू के सामने पढ़े जाते हैं और वो अच्छी तरह जानता है कि ये सब कुछ दुरुस्त नहीं, ताहम वो अब बेइंतहा खुश होता है और शायर को इनाम इकराम देता है। कसीदों में बयान की जाने वाली मदह के मुबालगे की एक मिसाल ये है कि किसी शायर ने अपने सूरज मशरिक़ से तुलू होता है तो ये घोड़ा मशरिक़ से दौड़ना शुरू करता है, तो शाम को जब सूरज मगरिब में ग़ुरूब होता है तो घोड़ा इसके ग़ुरूब होने की जगह पर पहुंच चुका होता है। ज़ाहिर है कि ऐसा घोड़ा आज तक पैदा ही नहीं हुआ जो एक दिन में मशरिक़ से मगरिब जा पहुँचे। चूँकि ये मुबालगा आमेज़ गलत मदह सराई इंसानों के दिलों में ग़रूर पैदा करती है, और ये ग़रूर और आखिर इनकी दीनी तबाही और बाज़ औक़ात दीनी और दुनियावी दोनों किस्म की तबाही का बायस बनता है। इसलिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी मदह सराई ये मुबालगा आराई को सख्त नापसंद फरमाया है। तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए जो हमारा ईमान है मरते दम तक कायम दायम रहे, ख़ात्मा बिल खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।